प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए, तेरी जी उठने की सामर्थ से खुदावन जब तू हमें को चलाता खुदावन, निस्संदेह खुदावन हम चिन्ह चमत्कार देखते खुदावन। विश्वासियों के लिए खुदावन यही तो एक गवाही है खुदावन कि तू हमारे अंदर जिंदा है खुदावन, और ये केवल और केवल तेरे अनुग्रह और तेरे विश्वास के द्वारा ये संभव है खुदावन। इसका मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। तूने एक एक जन को खुदावन उनकी गलतियों को नहीं परंतु उनको प्यार किया खुदावन, हमसे ऐसा बेहद प्यार किया खुदावन कि तूने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु इस वक्त खुदावन में विशेष कर धन्यवाद देता हूँ तेरी अभिषेक के लिए, और खुदावन पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई कर, हमारे बोलने में, सिखाने में और सीखने में खुदावन तेरा अभिषेक खुदावन लोगों के बीच में कार्य करता रहता है। सबको पवित्र लहू में ढांपता हूँ, इन सारे गैजेट्स को, इन सारी व्यवस्थाओं को खुदावन तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ ताकि शैतान की कोई ताकत हमारे को छू न सके खुदावन। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। चलिए, बाइबल में मैं हमेशा जब देखता हूँ तो नया नियम जब आता है तो नए नियम में आकर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि बाइबल को हमेशा संदर्भ से पढ़ना चाहिए। कब किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो हम कई बार गलत अर्थ समझ के और कई बार हम अविश्वास में जा सकते हैं और इस प्रकार से हम शैतान के लिए भी रास्ता खोल सकते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसी के लिए प्रभु ने जब बोला कि जब यूहन्ना 8:32 में जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। देखिए, खाली यूँ नहीं लिख रखा कि सत्य को पढ़ोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। वहाँ लिख रखा है सत्य को जानोगे। जानना माने उसका एक ग्रहण, उसका अध्ययन करना, उसका समझ आनी, उसका पूर्ण रूप से हमारे को समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ बता रहा है सत्य। और सत्य जब बात आती है तो बाइबल में जो सत्य है वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। जैसे यूहन्ना 1 सुसमाचार यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और ये वचन जो है वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। तो यीशु मसीह ही वचन है और यही सत्य है। और यीशु मसीह ही एक ऐसा जो सन ऑफ मैन अर्थात मनुष्य के पुत्र के रूप में जब आया तो उसने बड़े अधिकार के द्वारा यूहन्ना 14:6 में बोला, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं लिख रखा वहाँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर के बारे में तो सारे लोग जो भी किसी भी धर्म में चल रहे तो इतना जरूर जानते हैं कि परमेश्वर है, कोई एक सर्वशक्तिमान है जो परमेश्वर है, मगर उसको पिता के रूप में जानने के लिए काफ़ी लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि मैं कहूँ, मैं भी 40 साल की उम्र तक ईसाई परिवार में होते हुए भी इस सच्चे परमेश्वर पिता को नहीं जान सका, क्योंकि मेरे को भी किसी ने अनुग्रह के बारे में बताया नहीं था। अनुग्रह हम दिन प्रतिदिन बहुत आसानी से बोल देते हैं, अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया। वास्तव में अनुग्रह क्या है, इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको एक दर्शन देना चाहूँगा, प्रकाशन देना चाहूँगा, ताकि आप इस बाइबल के अनुग्रह को संपूर्ण रीति से समझ सकें, जान सकें और फिर उसके सामर्थ्य से चलने वाले हो सकें। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो बाइबल के अनुसार बड़ा स्पष्ट है। ये किसके साथ शुरू होता है? जब हम यूहन्ना 1 में खोलते हैं और पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 का जब यहाँ लिखा है 1:14 जो हमने पढ़ा था कि उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। ये करुणा और सत्य से पूर्ण था। किससे? अनुग्रह और सत्य से पूर्ण था। कौन था ये स्वयं यीशु मसीह। जब हम अनुग्रह की बात करते हैं वचन में तो हम अक्सर लोगों को समझाने के लिए उसका एक तरह से परिभाषित कर देते हैं कि परमेश्वर का असीम प्रेम जो हमारे लिए है, ये परमेश्वर जो है बिना किसी कारण से हमसे प्रेम करता है, उसको अनुग्रह मान बैठते हैं। निस्संदेह समझने के लिए बिल्कुल सही है, वो असीम प्रेम है उसका, बिना कारण वो हम सबसे प्रेम करता है और करता नहीं, कर चुका है।
क्योंकि सुसमाचार जो यूहन्ना 3:16 में भी वहाँ लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, करेगा नहीं लिख रखा, कर चुका है। तो ये एक महान चीज है जो अनुग्रह के बारे में परिभाषित करती है। पर जब बाइबल में सही रूप से आप देखोगे तो अनुग्रह जो है वो मात्र कोई एक परिभाषा ही नहीं है, एक खाली समझ नहीं है, परंतु उसके बढ़कर है। और इसके लिए हम खोलें इब्रानियों 10:29, इब्रानियों 10:29। तो यहां से मैं पढ़ रहा हूं अब। सोचो वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यहां बाइबल से हमारे को स्पष्ट होता है अनुग्रह एक सोच, एक समय से एक परिभाषा ही नहीं है, अनुग्रह की आत्मा है, अर्थात ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एक आत्मिक व्यक्तित्व है अनुग्रह की आत्मा, और वो और कोई नहीं, वो स्वयं यीशु की आत्मा है। अभी जैसे हमने यूहन्ना में पढ़ा कि वे अनुग्रह और सत्य से भरपूर था। वहीं पे जब हम पढ़ते हैं वापस, जब हम यूहन्ना में चलते हैं, यूहन्ना 1 में, और 17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था। तो बाइबल में जो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा है उसको, फॉर द लॉ केम थ्रू मोसेस, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। व्यवस्था क्या थी? 10 नियम थे इस जमाने में जो मूसा को दिए गए थे, परमेश्वर ने खुद ने अपने उंगलियों पे पत्थरों की पट्टी पे लिख के दिया था। तो व्यवस्था तो दी गई हमको, पर आगे लिखा है परंतु अनुग्रह और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले, अर्थात स्वयं यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य था जो हमारे बीच में आया, अर्थात एक व्यक्ति खुद जो अनुग्रह और सत्य था वो हमारे बीच में आया। तो अनुग्रह यहाँ पे हमारे को समझ में आता है, जो हम बार बार बोल देते हैं ना, अनुग्रह हुआ अनुग्रह, अनुग्रह और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह की आत्मा है। और वास्तव में हम कैसे विश्वासी बनते हैं, मसीह बनते हैं? हम किसी चर्च के मेंबर होने से मसीह नहीं बनते, हम खाली चर्च में बैठ जाने से मसीह नहीं बनते, हम बाइबल खाली पढ़ लेने से मसीह नहीं बनते। हम कैसे बनते हैं इसके बारे में बाइबल से देखना चाहिए। और बाइबल में रोमियो में लिखा है, रोमियो 8 में, और 8 का 9 पढ़ रहा हूँ, रोमियो 8 का 9, वहाँ ये लिखा है, अब हम देह में नहीं परंतु आत्मा में हैं, और वास्तव में अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, अर्थात पहला आत्मा तो है पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है पौलुस, और फिर बोल रहा है परमेश्वर की आत्मा, अर्थात पिता परमेश्वर की आत्मा का निवास है। किंतु यदि किसी में यीशु मसीह की आत्मा नहीं है तो वह मसीह का नहीं है। बड़ा स्पष्ट है। देखिए, आत्मिकता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अर्थात मसीह की आत्मा जो कि अनुग्रह की आत्मा है, उसके द्वारा हम में आती है, और ये हमारे अंदर नहीं है। ये आत्मा कब मनुष्य जाति के अंदर से हटाई गई इसके बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे पापों के करने से नहीं हटाई गई। ये बाइबल के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं रोमियो 5 का 19 पढ़ के देखते हैं, वहां यूं लिखा है, अतः जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने, ये एक व्यक्ति कौन था? आदम। और आदम के आज्ञा ना मानने कारण सब लोग पापी बना दिए गए। हम अपने कर्मों के द्वारा पापी नहीं बने, ये पहले मनुष्य आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम लोग सब पापी बना दिए गए। तो मैं एक बार सवाल पूछ बैठा परमेश्वर से, प्रभु जब मैं अपने कर्मों से पापी नहीं बना तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों ठहराई जा रही है? तो प्रभु ने कहा इसी वचन को आगे पढ़ो। तो वहां लिखा है, वैसे ही जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम लोग पापी बने, वैसे ही उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए गए। कौन है ये व्यक्ति? दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण, हमारे कार्यों के कारण नहीं, हमारे धर्म के कार्यों के कारण नहीं, हमारे कुछ बहुत अच्छा कर लेने से नहीं, परंतु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते। इसी के लिए इसे सुसमाचार जो कि अनुग्रह का समाचार बताया गया है,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे को कर रहा है वो सब चीज नए नियम में आकर ही समझ में आता है जब इफिसियों 2:8 को पढ़ते हैं। इफिसियों 2:8 को खोल के पढ़ते हैं। यहाँ यूं लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है। यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, दैट टू नॉट ऑफ योर्स बट अ गिफ्ट ऑफ गॉड। नए नियम में आकर यहां स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमको सब चीज कैसे दे रहा है? अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। अनुग्रह अब हमको इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से समझना है कि अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह है, और इसका दर्शन सबसे अच्छा पौलुस को हुआ और पौलुस समझा। और ये अनुग्रह जो है वो कहाँ आ रहा है हमको ये भी देखना चाहिए। जब अनुग्रह आता कहाँ पे? गलतियों में अगर हम जाकर देखें, गलतियों का 6 अध्याय और उसकी आखिरी आयत में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, यहाँ बोलता है पौलुस, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्माओं के साथ बना रहे। समझ में आई बात? कहाँ आ रहा है अनुग्रह? अनुग्रह की आत्मा हमारे में आ रही है। ये आत्मा कब हमारे में से हटी थी? आदम के कारण, जब उसने अनाज्ञाकारिता करी थी। जब उसने उत्पत्ति में लिखा था, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी, उत्पत्ति 2:16 में, तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निस्संदेह निश्चय ही मर जाएगा। तो ये है वो चीज जिसके कारण प्रभु की अनुग्रह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा जो आदम की आत्मा के साथ विराजमान थी और जिससे संगति करती थी, वो हट गई और इस कारण से आत्मा में हम पापी अवस्था में आ गए, अर्थात बिना परमेश्वर के हो गए। और आपको ये बता दूं, आप किसी भी धर्म में देख लें तो मोक्ष, उद्धार, निजात, उसका पर्पज या मतलब क्या है कि जब हमारी आत्मा परम आत्मा से एक हो जाए, जुड़ जाए, उसे मोक्ष, उद्धार, निजात बताया गया है। तो ये कैसे संभव है? ज्यादातर धर्मों में इसको कर्मों पे आधारित कर रखा है। और यहाँ तक जैसे अगर विशेषकर हम लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, मेरे ख्याल से आपके भी समूह में भाई बहन जो है हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, तो हिंदुत्व में भी जो मोक्ष का मतलब होता है जब हमारी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाए, मगर वहाँ पे जो सोच उधर पे रखी है वो कर्म आधारित मानी है। इसके लिए वो मानते हैं कि कर्मों के आधार पे पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के बाद जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जाकर हम मोक्ष पाते हैं। मगर वास्तव में जो पुनर्जन्म जो बात बोली गई है वो पुनर्जन्म नहीं है, वो बाइबल में उसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। जब यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं हम, 3:3 में, यहाँ यीशु मसीह कहता है, निकोदेमस ने जब आकर पूछा तो निकोदेमस ने कहा, यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो यीशु मसीह ने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि हमारा उद्धार, बॉर्न अगेन, नया जन्म जब तक नहीं होगा तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और नीचे 5 में बोला, 5 में वापस उसको रिपीट करा का, मैं वापस सच सच कहता हूँ कि यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। तो यहाँ पे समझ में आता है कि आत्मा से जब तक हम नहीं जन्मे हों तब तक हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी जब ये बात परमेश्वर ने निकोदेमस को भी बोले, हम तो बेचारे, हमारे अन्य भाई बहन लोग जो भी हैं, अन्य विश्वास से जो आए हैं, उनको बोलते हैं भाई आप लोग पुनर्जन्म में क्यों विश्वास करते हो। मगर यहाँ मैं आपको बता दूं कि निकोदेमस, जो कि उस टाइम के बाइबल का एक सिखाने वाला व्यक्ति था, फरीसी था, उसके भी दिमाग में क्या आया जब परमेश्वर ने बोला नए सिरे से जन्म लेने के लिए। तो और वैसे भी अगर इंग्लिश में जो बॉर्न अगेन बोल रखा है बाइबल में, अनटिल अनलेस यू आर बॉर्न अगेन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ। तो बॉर्न अगेन का अगर हिंदी अनुवाद करें तो क्या लगता है? पुनर्जन्म ही लगता है। तो यहाँ पे निकोदेमस ने जब 4थी आयत में क्या बोला, कोई आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद फिर जन्म कैसे ले सकता है? निश्चय ही वह अपनी माँ की कोख में प्रवेश करके दोबारा तो जन्म ले नहीं सकता। मैंने उसके भी दिमाग में जो आया कि वो सोचा कि यीशु मसीह भी पुनर्जन्म की बात कर रहा है। पुनर्जन्म नहीं था, नए सिरे से जन्म होना था। और नए सिरे से जन्म का मतलब है पहली चीज कि हमको जल और आत्मा से, यहाँ पे एक विशेष चीज आपको समझा दूं, लोग बागों के दिमाग में ये आता है, मैं
वाटर बैप्टिज्म को पूरा एडवोकेट करता हूँ, वाटर बैप्टिज्म लेना चाहिए। मगर यहाँ की आयत में जो लिखा गया है कि जल से जन्मा, ये बैप्टिज्म नहीं है। ये अगली आयत में 6 में बड़ा स्पष्ट होता है, वहाँ लिखा है जो देह से जन्मा है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। अर्थात हमारा सबसे पहले शारीरिक जन्म होना जरूरी है। और शारीरिक जन्म में हमारी क्या अवस्था होती है कि मनुष्य जो है माँ की कोख में होता है, जहाँ पानी में वो रहता है, और उसके बाद निकालते हैं पानी से। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो बता रहा था जल से जन्मा, अर्थात हमारा शारीरिक जन्म सबसे पहले होना जरूरी है, तब जाकर हम आत्मा से जन्माए जा सकते हैं, अर्थात अनुग्रह पाकर इस अनुग्रह की आत्मा को हम पा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अनुग्रह की आत्मा को पाने के लिए हम अब ये जो आत्मिक जन्म है वो हमारे कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करता है? परमेश्वर। और इसको जो नया जन्म बोला है उसको बाइबल में एक और जगह बड़ा अच्छी तरह समझाया भी है, जो कि है 2 कुरिन्थियों 5 में चलेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 5 का 17, वहाँ यूँ लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। मसीह यीशु में, मसीह मने अभिषेकित, आत्मा का अभिषेकित, ये खाली यीशु में नहीं लिखा, मसीह में है। मसीह मने अभिषेक में है, तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। और फिर 18 में लिखा है, सब बातें परमेश्वर की ओर से होती है। तो आत्मिक बदलाव, नया जन्म, हमारा उद्धार वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो अब समझ में आता है कि हमारा जो उद्धार है, और यही चीज परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि परमेश्वर ने ये योजना बताई कि जब मनुष्य आदम की वाटिका में आदम गिर गया था, तो परमेश्वर ने योजना बनाई पर मनुष्य को सही करने के लिए। और इसी के लिए जब 1 थिस्सलुनीका हम 5 का 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा है। 5 का 23 और 24 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हम नहीं कर सकते अपने आप, स्वयं परमेश्वर पवित्र करता है। और इस आयत से समझ में आती है कि हम किस चीज़ों के बने हुए हैं। वो कहता है, पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को हमारे यीशु मसीह प्रभु के आने तक पूर्णतः दोष रहित बनाए रखे। और आगे लिखता है, वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वो ऐसा ही करेगा। अब समझ में आता है कि अनुग्रह क्या है। तो अनुग्रह ये है, एक तरह से समझाने के लिए, एक तो पहले मैंने बताया अनुग्रह एक व्यक्ति है, और अनुग्रह ये चीज़ है कि जो हम यहाँ आए नहीं इस संसार में, उसके पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत चीज़ें कर दी, हमारे उद्धार के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे चंगाई के लिए। ये सब चीज़ हम आए भी नहीं उसके पहले, अर्थात हमारे अस्तित्व में हम आए भी नहीं उसके पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा इस चीज़ को उपलब्ध करा दिया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अनुग्रह ये नहीं है कि हम आने के बाद परमेश्वर हमारे कुछ करने से परमेश्वर कुछ कर रहा, नहीं, उससे पहले ही सब कुछ कर दिया। और इसी के लिए जब यीशु मसीह क्रूस पे टांगा गया और जब उसने सारा पाप लिया, सारा दंड लिया, सारी बीमारी ली और सब कुछ करके, और परमेश्वर के सारे दंड को लेने के बाद भी ये बलि जिंदा रही और कहा सब कुछ पूरा हुआ। अर्थात उसने सब चीज़ परमेश्वर के लिए और हमारे लिए पूरा कर दिया और कहा इट इज़ ऑल फिनिश्ड। इसके लिए वो अनुग्रह है। हमारे बिना परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। और उसको, इस अनुग्रह को लेने का तरीका क्या है? विश्वास के द्वारा। और विश्वास ये नहीं कि हम अभी कोई बहुत अच्छा उपवास कर लें या फलाना चीज़ें कर लें, हम अपने कार्य करें जिसके कारण परमेश्वर अनुग्रह देगा। क्योंकि अगर अनुग्रह कार्यों के द्वारा है तो फिर वो अनुग्रह नहीं है। इसके बारे में हमको रोमियो में समझना चाहिए कि रोमियो 11:6 में बड़ा अच्छी तरह परिभाषित करा है अनुग्रह के लिए। यहाँ लिख रखा है, और यदि ये परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है तो लोग जो कर्म करते हैं ये उन कर्मों का परिणाम नहीं है, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह ही नहीं ठहरता। अब समझ में आती है बात कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते
अर्थात कार्यों के रूप में, जिसके कारण हमारे को अनुग्रह में है। बस केवल और केवल क्या चीज करना है वो बताया गया है, सुसमाचार पे विश्वास करके उसे अंगीकार करना है। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार करना, अर्थात जो अनुग्रह से हमारे को माफ़ी, पापों की माफ़ी, सब चीज़ मिल गई है, उसको क्या करना है, हमें को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसी के लिए जब यूहन्ना ने भी जब लिखा ना, यूहन्ना 1 में हम ये चीज़ को बड़ा स्पष्ट पाते हैं। यूहन्ना 1 को जब हम खोलते हैं और 12 के आसपास पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। 12 में लिखा है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। ग्रहण करना अर्थात रिसीव करना। तो परमेश्वर की संतान, नया जन्म पाना, परमेश्वर के परिवार में दाखिल होने का कारण क्या है? अनुग्रह। और अनुग्रह क्या है? कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु माने। जैसे कि मैंने बताया कि आदम की वाटिका में आदम के जो अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से हटा दी गई। अब कैसे संभव है वो केवल और केवल सुसमाचार से संभव। सुसमाचार के बारे में भी जब मैं पूछता हूँ, लोग बात तो कई बार सोचते हैं कि मरकुस, मती, यूहन्ना ये सुसमाचार। निस्संदेह सुसमाचार इन अध्यायों में है, मगर सुसमाचार बड़ा स्पष्ट पौलुस ने इसको डिफाइन करा था, और वो है 1 कुरिन्थियों 15 में, जब वहाँ लिखता है, पहली 3 आयत को पढ़ते हैं जब समझ में आएगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूँ जिसे मैंने तुम्हें सुनाया था और तुमने भी जिसे ग्रहण किया था। तो सुसमाचार को सुनाया जाना है, उसे ग्रहण करना है, और जिसमें तुम निरंतर स्थिर बने रहे हो और उसी में बने रहना है, और जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हो रहा है। और कोई कारण नहीं है जिसके कारण मनुष्य का उद्धार हो सकता है, बशर्ते तुम उन शब्दों को जिनको मैंने तुम्हें आदेश दिया था अपने में दृढ़ता से थामे रखो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो विश्वास किससे आता है? सुसमाचार के द्वारा आता है, जैसा कि रोमियो 10:17 में भी लिख रखा है। तो फिर आगे बोलता है 3री आयत में, जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3रे दिन मृतकों में से जी उठा। तो ये है खाली सुसमाचार, इससे ज़्यादा, इससे कम कुछ नहीं है। सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन जी उठा। इसको व्यक्तित्व रूप से हमको करना है, और इस कारण से जब उद्धार के लिए जो बाइबल में लिखा है वो बड़ा स्पष्ट है। जब पौलुस ने रोमियो 10 में इसको बड़ा स्पष्ट बताया, 10:9 में यूँ लिखा है कि यदि, अर्थात अब हमारे हाथ में है उद्धार पाना। यदि मैंने हमारे हाथ में, तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है, तो हमारे को मुख से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करना है, और मन में ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, अर्थात वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन जी उठा, तो तेरा निश्चय ही उद्धार हो जाएगा। हमने जब उत्पत्ति 2:16-17 में पढ़ा, वहाँ लिखा कि निश्चय ही तू मर जाएगा, यहाँ लिख रखा है निश्चय ही उद्धार हो गया। और इसका कारण क्यों है कि रोमियो 1:16 में परमेश्वर के पौलुस ने इसको स्पष्ट करा कि ये सामर्थ जो है वो केवल और केवल सुसमाचार से ही आती है। यहाँ यूँ लिखता है रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार के से लज्जित नहीं होता, क्योंकि पहले यहूदी और फिर यूनानी अन्य जाति में जो विश्वास रखते हैं उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द है आर्टिकल जो द यूज किया जाता है। तो यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, अर्थात एक ही परमेश्वर का सुसमाचार है, वो यीशु मसीह है, और इट इज दी पावर ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा। और ये पाने के लिए सुसमाचार ही एक साधन है, जिसके कारण unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा जो खो गया था, हटा लिया गया था, आदम की वाटिका में वापस कैसे रेस्टोर हो सकता है? सुसमाचार के आधार पे। और कोई तरीका नहीं है कि हम अनुग्रह की आत्मा को पा सकें, और इसके लिए सुसमाचार इतना सामर्थी सुसमाचार, इसको अनुग्रह का सुसमाचार भी बताया गया,
जब गलतियों 1 को पढ़ोगे तो वहाँ लिख रखा है। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि इस सुसमाचार के कारण, अब देखते हैं ये अनुग्रह, जो अनुग्रह के सुसमाचार है, इससे फायदे भी बहुत होते हैं। जैसे हम इस संसार में जब सब लोग क्या चाह रहे हैं कि हम पाप में से निकल सकें, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा है, एक से पढ़ रहा हूं मैं, गलतियों 1 का 1 से। पौलुस की ओर से जो एक प्रेरित है, जिसने एक ऐसा सेवा धारण किया है जो उसने मनुष्यों से प्राप्त हुआ है और ना किसी एक मनुष्य द्वारा दिया गया, बल्कि यीशु मसीह द्वारा उसे परम पिता परमेश्वर से, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से फिर से जिला दिया गया है। वही वापिस सुसमाचार के बारे में बताता है। और मेरे साथ जो भाई हैं उन सब की ओर से गलातिया क्षेत्र की कलीसियाओं के नाम, हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलेगी। अनुग्रह और शांति कहाँ से मिल रही है? पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं शांति का राजकुमार है, जिसने अब क्या करा, उसने जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि इस पापपूर्ण संसार में, इस संसार जो कि आज शैतान के वश में है, जैसा पहला यूहन्ना 5:19 स्पष्ट बताता है, तो इस पापपूर्ण संसार से जिसमें हम रह रहे हैं, हम छुटकारा दिला सके। तो और कोई तरीका नहीं है पाप से छुटकारा, इस संसार से पापों से छुटकारा पाने के लिए, मात्र और मात्र यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य अर्थात सुसमाचार के। ये चीज़ बड़ा स्पष्ट है। तो ये जो अनुग्रह का सुसमाचार है, इसी के द्वारा हम पाप में से निकल सकते हैं। और ये खुद मैंने जैसे अभी बताया, अनुग्रह और कोई नहीं परंतु स्वयं यीशु मसीह है, और यीशु मसीह है जो हमको पाप में से निकाल सकता है। जैसा कि मत्ती 1 में भी जब 21 को पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है, 1 का 21 यहाँ लिख रखा है, मत्ती में, सॉरी मरकुस में गया मेरे से, मत्ती 1 का 21 यहाँ लिखा है, वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। अब मैं आपको बता दूं, कलीसिया में लोग पापों में उद्धार पाना चाहते हैं, ये गलत सोच है। परमेश्वर पापों में उद्धार नहीं देता, पापों से उद्धार देने आया यीशु मसीह। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सही उद्धार पा भी नहीं सकेंगे, अनुग्रह को ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो ये है एक मुख्य कारण कि अनुग्रह इसके लिए प्रकट है, और इसको बड़ा अच्छा स्पष्ट बताया भी जब तीतुस में हम देखते हैं, तीतुस में 2 का 11 पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ा अच्छा अनुग्रह के बारे में लिखा है। वहाँ लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए प्रकट हो चुका है, जो उद्धार का कारण है, और वो हमें चेताता है, सिखाता है कि इस बुरे संसार में अभक्ति और दुनिया की लालसाओं को छोड़कर धार्मिकता से और परमेश्वर की भक्ति में इस संसार में जीने वाले हो सके। इस संसार में इच्छा क्या है? हम सब लोगों की इच्छा क्या है कि परमेश्वर के लिए भक्ति में और बिना पाप में से निकल कर जीने वाले हो सके। और फिर आगे जब लिखा कहता है 14 में कि उसने, यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिया है सारी इनिक्विटी, सारे पापों से, और हमें शुद्ध करके एक विशेष जाति बनाई है जो कि अच्छे अच्छे कार्यों के लिए सरगर्म हो जाए। तो ये पर्पस है इस अनुग्रह की, उद्धार और इस आत्मा के द्वारा, जिससे हम क्या हो जाएं? परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले हो जाएं। परमेश्वर की जैसी योजना है, परमेश्वर ने जो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा दी, उसको पूरा करने वाले हो सकें, इसके लिए अनुग्रह की आत्मा हमारे को दी। तो अनुग्रह वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य हमारे में थी नहीं, जो हम ये कार्य को नहीं कर पाते थे, अब इस अनुग्रह की आत्मा को पाकर अनुग्रह से चल सकते हैं। जैसे रोमियो 8:14 में बोलता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटी होते हैं। और ये अनुग्रह की आत्मा जब आपके हृदय में आती है, जो कि यीशु की आत्मा भी कहलाती है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा भी है, वो क्या करती है? वो हमारी आत्मा से गवाही देती है। जैसा कि रोमियो 8:16 में लिखा है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। और कोई नहीं बता सकता है आपके उद्धार के बारे में, स्वयं अनुग्रह की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं।
तो ये चीज़ों को जान के जब हम समझते हैं तो सबसे एक सामर्थ्य जीवन, और विशेषकर मैंने आपको बारे में मैं छोटी सी मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैंने वैसे बताया था कि मैं ईसाई परिवार से भी होते हुए 40 साल तक मैंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। यहाँ तक कि मेरे को जब घर में कॉटेज मीटिंग होती थी तो मेरे को अपने बड़े बेटे अमन के पास बैठना पड़ता था, क्योंकि वो संडे स्कूल गया हुआ था, बाइबल खोलना जानता था और पढ़ना जानता था। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि नया नियम क्या है और पुराना नियम क्या है। तो ऐसी अवस्था में जब किसी ने मेरे को सुसमाचार या अनुग्रह के बारे में बताया, और मैं आपको बताता हूँ दुनियावी स्टैंडर्ड से मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। मैं ना कभी दारू पी थी, ना कभी सिगरेट पिया था। मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा हूँ। 2 बार मैंने डबल प्रमोशन लिए हैं स्कूलिंग के टाइम में, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। ग्रेजुएशन में 2nd पोजीशन MSc होल्डर हूँ राजस्थान का जूलॉजी में, और फिर मैं 12th पोजीशन रहा ऑल इंडिया सर्विसेज में, जहाँ पे फिर मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करी मैंने, और वन विभाग में मैं कार्य करके हाल ही में 2019 में सबसे उच्चतम पोस्ट जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होती है, जो चीफ सेक्रेटरी के बराबर होती है, उससे मैं रिटायर हुआ। तो 1998 में मेरे को किसी ने आकर ये सुसमाचार बताया, जब मेरे को समझ में आया कि मैं एक बहुत अच्छा पापी नरक की ओर जा रहा था और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे धर्म के कामों के कारण हम उद्धार नहीं पा सकते, और बल्कि हम पापी होकर सारे धर्म के कार्य कर सकते हैं। ये पता है आपको, जैसे यशायाह 64:6 में लिखा है कि हम तो, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, वी आर अनक्लीन वेसल्स एंड ऑल आवर राइचियस डीड्स, हम तो एक गंदे पात्र हैं और हमारी सब धार्मिक कार्य मैले चित्रों के समान है, क्योंकि ये सब स्वयं की धार्मिकता है। तो इस चीज़ में जब मैंने और अध्ययन करा तो मेरे को बड़ा एक चीज़ आज शेयर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, और हो सकता है आपको, अच्छा उसके बाद मैंने जब उद्धार पाया और प्रभु ने फिर मेरे को बताया कि मैं तुम्हारे को एक बाइबल टीचर बनाना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल बाइबल खोलना भी नहीं जानता हूँ, परंतु अनुग्रह ऐसा कार्य करा मेरे अंदर कि परमेश्वर ने मुझे वचनों में, मैं कोई बाइबल कॉलेज गया हुआ नहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, निस्संदेह आत्मा से पढ़ा हूँ। और ये नहीं कहता हूँ कि बाइबल कॉलेज गलत है, क्योंकि आज मैं जो शिक्षा की सेविकाई कर रहा हूँ वो सब बाइबल कॉलेज के बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक होना एक बहुत ज़रूरी है, और शिक्षक का एक अनुग्रह मिलता है, इसमें 4 में जब पढ़ते हैं वो चीज़ समझ में आती है। तो उसके कारण मैं एक ये बाइबल टीचिंग की मैंने मिनिस्ट्री करी, शुरुआत करी, परमेश्वर ने मुझे मदद दी और अनुग्रह दिया, जिसके कारण मैं आज बड़े आसानी से कर रहा हूँ। तो ये अनुग्रह जब हमारे को मिलता है, इसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे फिलिपियों में लिख रखा है कि मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अनुग्रह एक ये सामर्थ्य है जो हमारे को, जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे वो अब करने वाले हो सकते हैं। और ये सबसे चीज़ मैंने पहली बार देखी कि जब मैं प्रभु में आया और उसके बाद मेरे जीवन में जितने भी कार्यस्थलों पे मैंने ऑफिशियली काम करा, मैं वहाँ पे निरंतर उन्नति पे उन्नति करता रहा, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि कभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं थे। जैसे मैं जब प्लांटिंग एरिया में था तो 1 लाख हेक्टेयर का प्लांटेशन जो आज तक का रिकॉर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 1 साल में करने का, वो उस टाइम में था जब मैं CCF प्लान था। इसी तरह से मैं जब यहाँ पे जब उत्पादन की स्थिति में जब मैं वहाँ गया तो उत्पादन की स्थिति में मैंने देखा जो पहले रेवेन्यू 3 करोड़ होती थी वो 6, 6.5, 8 करोड़ होने लग गई। और उसके बाद जब मैं PC से हॉफ था तो जो रेवेन्यू मैक्सिमम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 46 करोड़ थी वो 109 करोड़ आ गई। उसके बाद अब मेरे को शायद ही आज तक कोई उस टारगेट को आने वाले दिनों में भी पूरा कर सकेगा। ये क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जयवंत होते हैं, और इसके लिए अनुग्रह की आत्मा दी है। मैं आपको सही बता दूं, इस परमेश्वर के पीछे मैं ये नहीं हुआ कि उद्धार पाते दूसरे दिन जाकर चर्च में बैठ गया और बहुत अच्छे गीत गाने लग गया, बाइबल बहुत अच्छी सुनाने लग गया। मैंने अपने रोजमर्रा जीवन में देखा इस सामर्थ्य को कार्य करते हुए कि हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होने वाले हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा के साथ हमारे को बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि हम अगर इसको पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1:30 में, तो वहाँ लिख रखा है कि परमेश्वर का धन, किंतु तुम यीशु मसीह में उसी के कारण स्थित हो, अर्थात पिता परमेश्वर के कारण, वही परमेश्वर के वरदान के रूप में हमारी बुद्धि बन गया है। उसी के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए हैं ताकि परमेश्वर को समर्पित हो सके और हमें पापों से छुटकारा मिल पाया। We have been made righteousness of God, given wisdom of God and sanctification and holiness. सब कुछ दान के रूप में मिल रहा है, वरदानों के रूप में मिल रहा है। इसको कमा नहीं सकते इन चीज़ों को। इसी के लिए परमेश्वर का वचन जब रोमियो 8 में बताता है कि जब उसने अपने निज पुत्र को दे दिया तो क्यों न करके वो सब कुछ तुम्हें
मुफ्त में देगा। वो सब कुछ क्या है? ये आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्माओं के दानों के बारे में और इन चीज़ फलों के बारे में, ये सब चीज़ हमारे को अनुग्रह से मिलती है। इनको हम कभी कमा नहीं सकते। तो इस बारे में, इस अनुग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये अनुग्रह बहुत ज़रूरी है। अब एक दो चीज़ें और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हम अनुग्रह को तो पढ़ लेते हैं और बोल भी देते हैं अनुग्रह हो गया, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में पौलुस ने इस चीज़ को समझाया भी कि हम अनुग्रह को व्यर्थ भी ठहरा सकते हैं। ये आपने कभी पढ़ा? देखते हैं पढ़ के। परमेश्वर का वचन बाइबल में गलतियों 2:21 में बताता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिलती तो यीशु मसीह का मरना बेकार था। ये एक बहुत बड़े वचन है। अगर हम परमेश्वर से चीज़ें, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, चंगाई लेना चाहते हैं, उसको हम अपने कर्मों पे आधारित करते हैं, अर्थात हम कमा सकते हैं, तो अनुग्रह व्यर्थ कर देते हैं। और ये मैं कहता हूँ कलीसियाओं में मैंने बहुत जगह देखा और खुद अपने जीवन में भी देखा है। जब तक हम अपनी धार्मिकता में अपने पर विश्वास करते हैं, हमारी अच्छाइयों पे विश्वास करते हैं, तो हम इस अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। आगे मैं आपको चल के बताता भी हूँ ये कैसे व्यर्थ क्यों कह रहा है। ये बिल्कुल सही है, पौलुस ने इसको समझाया भी है। तो ये समझने वाली बात है कि हम अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा सकते हैं। और अनुग्रह को व्यर्थ कैसे ठहराते हैं? व्यवस्था के कारण। जब हम व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं तो हम अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा सकते हैं। व्यवस्था के अधीन होने से एक और प्रॉब्लम भी होती है जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। जब रोमियो 6:14 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम पर पाप का प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर के अधीन, अनुग्रह के अधीन हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। जैसे ही आप व्यवस्था के अधीन आ जाएंगे तो पाप की प्रभुता आ जाएगी आपके अंदर। और अगर आप में व्यवस्था के अधीन है तो आप सही में अनुग्रह पाए भी नहीं हो। ये भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सब चीज़ समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर के लिए पापी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पापी को तो बचाना बहुत आसान काम है परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर ने करा भी, इसीलिए कहा भी, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों के लिए इस संसार में आया हूँ ताकि वो बचा सके जाए। क्योंकि जब रोमियो हम 10 को पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में आएगा आपको कि परमेश्वर के अनुग्रह को पाना, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता को पाना क्यों कठिन हो जाता है। इसको देखते हैं परमेश्वर के वचन से 10:3 में। यहाँ यूँ लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर मनुष्य अपनी धार्मिकता का स्थापन करने का यत्न करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को अधीन नहीं हुए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर कैसे हमारे को अपने साथ सही कर रहा है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ हम सही कैसे होते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। आपकी धार्मिकता के द्वारा, स्वयं की धार्मिकता है। अर्थात स्वयं की धार्मिकता क्यों आती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। स्वयं की धार्मिकता जब पौलुस समझाता है इसको, फिलिपियों 3:9 पढ़ते हैं तो वहाँ लिख रखा है, पौलुस लिखता है कि मैं उसकी धार्मिकता में, उस धार्मिकता के कारण नहीं जो व्यवस्था के द्वारा है। अर्थात जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं, जो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं व्यवस्था के ओबीडियंस में जाकर, तो क्या होता है? वो स्वयं की धार्मिकता उत्पन्न करती है, बल्कि परंतु उस धार्मिकता के कारण जो मसीह में विश्वास के कारण मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता किससे है? विश्वास से, यीशु मसीह के विश्वास से मिलती है, जो परमेश्वर से मिलती है और जिसका आधार विश्वास है। तो परमेश्वर की धार्मिकता को पाना, अर्थात परमेश्वर से सही रिश्ता पाना क्या कारण है? वो केवल और केवल परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह के कारण है, जिसको पौलुस ने बहुत अच्छी तरह बाइबल में, मेरे को हिंदी में विशेषकर से बहुत अच्छा लगती है वो आयत, वो है 2:16, गलतियों 2:16। फिर भी हम ये जानकर कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा जा सकता, बल्कि केवल यीशु मसीह के विश्वास के कारण धर्मी ठहरता है। हमने इसलिए यीशु मसीह का विश्वास किया ताकि इस विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरे, ना कि व्यवस्था के पालन के कारण। क्योंकि
उसे पालन से तो कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता। तो आप कभी भी कोशिश कर लीजिए, व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह पालना करने से अनुग्रह नहीं मिल सकता। जैसा कि गलतियों 2:21 में पौलुस ने कहा कि मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो यीशु मसीह का मरना बेकार था। तो ये चीज़ बहुत गहराई से आप समझें और हमेशा ध्यान रखें कि हमें उद्धार भी हमारा अनुग्रह और विश्वास से होता है, और आगे भी हमारे को अनुग्रह और विश्वास से ही चलना पड़ेगा। जैसा कि गलतियों 3 में पौलुस ने इसको बहुत प्यारे ढंग से 2 जगह से मैं सिखाना चाहूँगा इसको। गलतियों 3 का 1 से पहले तो कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुमको किसने मोह लिया है? तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह तो क्रूस में तुम्हारे सामने चढ़ाया गया, तो तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा का वरदान व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से पाया? तो 2 प्रश्न पूछे उसने, तो इसमें उत्तर क्या है? सुसमाचार के विश्वास से हमने पवित्र आत्मा को पाया। फिर कहता है, तो क्या तुम इतने मूर्ख हो कि जिस जीवन को तुमने जो आत्मा से आरंभ किया उसे अब मांस अर्थात शरीर के कामों से पूरा करना चाहते हो? शरीर क्या करना चाहता है? व्यवस्था को पूरा करना चाहता है। आत्मा क्या करता है? व्यवस्था के अधीन नहीं चलता, वो अनुग्रह के साथ चलता है। तो उसने कहा कि ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे को आत्मा क्यों मिल रही है? हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। हमारे को क्यों मिल रही है? केवल और केवल यीशु मसीह के उस क्रूस पे किए गए कार्य के कारण, जिससे हम इस आत्मा को वापस पा सकते हैं, जो हमारे हृदय में आता है, हमारे ऊपर आत्मा की छाप लगती है। तो गलतियों का 5 में अब चलते हैं, उधर पे और अच्छी तरह समझ में आएगा कि आगे क्या बताना चाहता था पौलुस। गलतियों 5 का 1 से अब ये कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के कार्यों में न जुटो, ताकि तुम वापस व्यवस्था के कामों में ना जाओ। इसका कारण क्यों बताता हूं मैं। व्यवस्था को 100% ओबीडिएंट होना पड़ता है, तब जाकर हम धर्मी ठहर सकते हैं व्यवस्था से। और इसमें केवल और केवल यीशु मसीह ही इस व्यवस्था को पूरा कर सका, ना तो उससे पहले कोई भी बाइबल का व्यक्ति कर पाया और ना बाद में भी कर पाया। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमारे को अब किसके द्वारा धर्मी ठहराना चाहा? केवल यीशु मसीह के विश्वास से, सुसमाचार से। तो फिर कहता है, पौलुस तुमसे कहता हूं कि खतना कराकर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते हो तो तुम्हारे लिए मसीह का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थात, और आगे यहां तक बोल दिया उसने कि तुम जितने लोग व्यवस्था, 4थी आयत में लिखा है, तुम जितने लोग व्यवस्था के कार्यों के कारण धर्मी ठहरना चाहते हैं, वह सब मसीह से दूर हो गए हो और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए हो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोड़ के चले जाएगा, ये विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। विश्वासी लोग भी शुरुआत तो अनुग्रह से करके वापस व्यवस्था के अधीन चले जाते हैं, और जब ऐसा जाते हैं तो जो अनुग्रह परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर मिली है वो कार्य नहीं करती है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, वो कब कार्य करती है? जब हम नहीं करते हैं, परमेश्वर करते हैं। जब हम आत्मा से द्वारा चलते हैं तब हम इस चीज़ को पूरा होते हुए देखते हैं। और गलतियों में जब ये चीज़ों को परमेश्वर का वचन बताता है, गलतियों 5 में जब हम आगे भी पढ़ते हैं तो इसको बड़ा स्पष्ट 18 में लिखा है, किंतु अगर तुम पवित्र आत्मा के चलते हो तो फिर तुम व्यवस्था के कार्यों के अधीन नहीं रहोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे, तब तक हम क्या है, अपने आप में चलते हैं। तो अपने आप में हम क्या कोशिश करते हैं? हमेशा अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर को खुश करना। जबकि चलना किसके द्वारा है? परमेश्वर की पहले आत्मा को, अनुग्रह की आत्मा को पाना है, और फिर उस अनुग्रह की आत्मा से हमारे जीवन व्यतीत करना है। और आपको मैं बता दूं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा। पहले मैं बहुत कोशिश करता था धर्मी बनने की, अब मैं क्योंकि धर्मी हूं तो बड़े आसानी से धर्म के कार्य करता हूं। ये भी कारण मैं बताऊं, ये पूरा अनुग्रह के कारण है। जब परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा जब आपके अंदर आकर विराजमान होती है, तब जाकर हम सही धार्मिकता के फल ला सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको
शेयर करना चाहूँगा। फिलिपियों 2:11 में लिख रखा है कि 1:11 में, सॉरी, फिलिपियों 1:11 में पढ़ेंगे हम। वहाँ यूँ लिखता है, यीशु मसीह के कारण तुम धार्मिकता के फल लाते हो ताकि यीशु की स्तुति हो सके। हमारे धर्म के कार्य किसके द्वारा होने चाहिए? यीशु मसीह के द्वारा। आपके और हमारे बिना यीशु मसीह के जब हम जीते हैं तब हमारे परमेश्वर को हमारे स्वयं की धार्मिकता के कार्य से खुश नहीं होता परमेश्वर। किसके कार्य से? यीशु मसीह के। और वास्तव में इस चीज़ को बोध करना बताऊं, मैं यहाँ पे इस बीच में कंक्लूड भी करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि 8:30 तक मैं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप में से कोई सवाल भी पूछना चाहें तो मैं सवाल लेकर उसके भी उत्तर देना चाहूँगा। और थोड़ी देर और भी बताकर मैं आपको मौका दूंगा कि आप सवाल, और किसी को विशेष किसी प्रार्थना की आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगा। और ये मेरे बल से नहीं, मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। ये पुराने नियम की आयत है और ये ऐसे ही बताती है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है हमारे अंदर से, वो सब चीज़ अनुग्रह से करना चाहता है, और अनुग्रह की आत्मा इसी के लिए दे रहा है ताकि यीशु हम में जीवित हो जाए। और अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ को प्रकट करना चाहता हूँ। मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या क्या करें। ध्यान से सुनिए, मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या क्या करें। मसीहत ये है कि सबसे पहले हम ये जानें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है, ताकि हम उसकी आत्मा को अपने अंदर पा सकें। और जब हम यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी, तब परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा हमारे अंदर से कार्यशील होगी, और तब हम एक सामर्थी मसीह बनते हैं। इस चीज़ को पौलुस जो था उसने उसको बहुत अच्छी तरह समझा, और इसी के लिए उसने गलतियों 2:20 में ये चीज़ को लिख भी दिया। उसने कहा, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, जबकि ये पौलुस था नहीं उस टाइम यीशु मसीह के साथ। बस ये है एक आत्मिक बदलाव जो चीज़ किया क्रूस के कार्य के द्वारा, कि पौलुस ये लिखा कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ये है उद्धार, ये है अनुग्रह। और फिर कहता है, अब जो शरीर में जीवित हूँ वो केवल यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, जो मुझसे प्रेम करता और मेरे लिए मारा गया था, सुसमाचार। तो ये जब तक आपको दर्शन नहीं होगा तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये अनुग्रह क्या है। मसीहत यही है भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपके अंदर आकर रहना चाहता है, आपको पूर्ण रूप से सामर्थ्य बनाना चाहता है। आप एक नेचुरल मैन रहते हुए भी सुपर नेचुरल गॉड, एक परमेश्वर आपके अंदर से जीना चाहता है। और जब वो जीता है तो हर कोई जान जाएगा कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। वो हमारे को प्रेम में चलाता है, हमारे को सिद्धता में लाता है, पापों से निकाल लेता है। अनुग्रह के कारण हम पाप की प्रभुता हम में नहीं रहती है। हम एक अच्छे कार्य करने और परमेश्वर की धार्मिकता के फलों को लाने वाले होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो फल आते हैं। और हमारा जीवन एक महिमायित जीवन हो जाता है परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:7 में, जब बोलता है परमेश्वर का वचन, किंतु हम जैसे मिट्टी के पात्र हैं जिसमें परमेश्वर का धन रखा हुआ है, और ये अलौकिक शक्ति हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की सिद्ध है, जो उसको स्तुति और महिमा लावे। ये है पर्पस क्रिश्चियनिटी का। परमेश्वर यीशु मसीह का कारण और कुछ नहीं है, एक बिजनेस प्रपोजल है। वो आपके अंदर आकर रहना चाहता है मुफ्त में। उसने सब चीज़ कर दिया आपके लिए ताकि वो आपके अंदर आकर वास कर सके और आपके अंदर से जीवित परमेश्वर चलने वाला हो जाए। इसी के लिए लिखा है ना कि यीशु मसीह का, जो कोई कहता है कि मुझ में है तो वो जैसा मैं चलता था वैसा तुम चलने वाला हो। ये 1 यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ है। जैसा वो चलता था वैसे हम चलने वाले हो जाएं, तब जाकर जैसा परमेश्वर की महान आज्ञाओं और सबको आदेशों को क्यों पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर हमारे अंदर है। तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा बहती है
और परमेश्वर के, मैं एक बार कई बार सोचता था कि नए नियम में जहाँ जोएल में भी लिखा है और फिर एक्स में भी लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, तो मैं सोचता था परमेश्वर को आत्मा को उंडेलने की क्या जरूरत है, वो तो सबके ऊपर डाल सकता है। और वास्तव में उंडेलेगा किसके द्वारा? कि हमारे को पहले पात्र बनाता है, हम में बढ़ता है और हमारे द्वारा लोगों के ऊपर उंडेलता है। और ये है विश्वासी जीवन। विश्वासी जीवन ये है कि ताकि हम इस अनुग्रह की आत्मा को लोगों के ऊपर उंडेलने वाले हो सके। और सुसमाचार को सुनाकर लोगों को दिए वरदानों को, परमेश्वर के वरदान बड़े आसानी से हम हाथ रख के प्रार्थना करके दे सकते हैं। और ऐसी चीज़ें मैंने देखा अपने जीवन में, जो एक्ट्स में और जिस तरह से कलीसियाँ सारे कार्य करती है परमेश्वर ने, हमने अपने जीवन में इस सेविकाई को करते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, लोगों को चंगा करते हुए, लोगों को अन्य भाषा का वरदान प्रभु के द्वारा मिलते हुए, ये सब चीज़ें हमने अपनी सेविकाई में होते हुए देखा। रुमालों से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए सब चीज़ें देखा। ये क्यों संभव है? क्योंकि मैं मात्र अनुग्रह और विश्वास के द्वारा है। ये आपके सामर्थ्य चीज़ों की नहीं, आपकी कोई बहुत अच्छी कार्यों के कारण नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को अब समाप्त करना चाहता हूँ। और आपके कोई सवाल हो तो मैं निस्संदेह, ब्रदर आप इसको मॉडरेट कर सकते हैं। अगर कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो उन सवालों का मैं उत्तर दूंगा, और उसके बाद हम लोगों के किसी की प्रार्थना के विशेष प्रार्थनाओं की ज़रूरत हो तो उसको भी मैं करूँगा। आशा करता हूँ इस अनुग्रह को आप समझ सकें और अनुग्रह में चलना सीखें। अनुग्रह ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे मैं इस चीज़ को खुदावन आज धन्यवाद देते हैं कि इस जूम के प्लेटफॉर्म से इस सेविकाई को हम कर सके। खुदावन उन बच्चों के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में तेरे वचन को हम बांट सकें, और विशेषकर उस अनुग्रह के वचन को खुदावन उसका धन्यवाद देते। खुदावन धन्यवाद देता हूँ खुदावन, तूने एक ऐसा सामर्थ्य जीवन दिया है खुदावन, ताकि हम एक जयवंत होकर यीशु मसीह में एक सामर्थ्य जीवन जी सकें। हम चाहते खुदावन इन बच्चों को खुदावन तेरे वचनों में ऐसा दृढ़ कर, ताकि विश्वास के जीवन जीने वाले, ये दिखता है उससे नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं भाई राजू थॉमस के लिए, जिन्होंने ये चीज़ों को अंजाम दे रहे खुदावन। निस्संदेह खुदावन ये लोगों के बीच में तेरे आशीषों को लेकर जाने वाले होंगे खुदावन। तेरे पवित्र लहू से इनके परिवार और उनकी सेविकाई को ढांपता हूँ विश्वास के द्वारा खुदावन। और एक एक जन को खुदावन तेरा आशीष बोलता हूँ, विशेषकर भाई को और इसके परिवार को बोलता हूँ, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, एंड लेट द face of Jesus and presence of Lord shine upon this man, Lord, that people coming in touch with him, Lord, will know who Jesus is, and the love of Christ may flow through him. खुदावन एक एक जन के द्वारा खुदावन तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में से खुदावन तू उंडेल, लोगों के ऊपर तेरी आत्मा को उंडेल, इनके सेविकाइयों के द्वारा खुदावन पर तेरा धन्यवाद देता हूँ। खुदावन आज की इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदावन। और खुदावन परमेश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह खुदावन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, उसका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं।